अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 1.9 करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आपको पता है कि ये वाला जो हमारे पास चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब कि हमारे पास थ्योरम्स है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। अब हम पहली डिफिनेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन है वो है सेमनेस ऑफ साइज एंड शेप इन द मैथमेटिक्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो मैथमेटिक्स में हम कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं जिसका साइज और शेप दोनों की सेम हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की। अब हमें कैसे पता चलेगा साइज और शेप? कोई भी दो आप चीज़ ले ले, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारे पास दो कार्स है। कार्स का पोजीशन और कलर तो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम एक कार को दूसरे कार के ऊपर ओवरलैप करें, ओवरलैप मतलब हम दूसरे के ऊपर रख दे सामने, ठीक है, उसके ऊपर रख दे, और वो दोनों का शेप जो है दोनों का बराबर और साइज भी बराबर हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे पता चलेगा? दो ट्राइंगल होंगे, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा जब इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब हमारे पास उसके एंगल्स तमाम के तमाम और साइड जो है बराबर हो। तो हम जैसे कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारे पास ये ट्राइंगल, और हमारे पास इस तरह एक ट्राइंगल आ जाएगा ये, ठीक है, ये ट्राइंगल ए है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे ABC, और इसको हम DEF बोल देंगे। अब हमारे पास ट्राइंगल के तीन साइड्स है, और ये साइड्स जो है बराबर है, ये इसका करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ये है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि हमारे पास अपोजिट या दूसरा ट्राइंगल हो, और वो इस तरीके से बने कि हमारे पास साइड उसके बराबर आ जाए, जैसे कि ये साइड इसके बराबर आ रहा है और तीसरा साइड इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, साइड्स बराबर आ रहे हैं, और एंगल भी सेम हो, जैसे कि एंगल बी करस्पॉन्डिंग है एंगल ई के, ठीक है, और एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल डी, और एंगल सी करस्पॉन्ड टू एंगल एफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल भी इक्वल है, और हमारे पास तीनों साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। लेकिन जब हम थ्योरम की बात करेंगे, थ्योरम में कोई एक साइड दो ट्राइंगल या एक एंगल दो साइड्स बराबर आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि उसको SAS पोस्टुलेट और ASA पोस्टुलेट की मदद से हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो अगर जैसे कि हम दूसरी कोई और एग्जांपल ले कि हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास 2 रुपये का सिक्का है, और ये फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा बड़ा 5 रुपये का सिक्का है, और अगर आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप का मतलब है कि इसके ऊपर रख दे, और ये क्या होगा, 2 रुपये के सिक्के को 2 रुपये इस 5 रुपये के सिक्के को नहीं छुपा पाएगा, ठीक है। अगर नहीं छुपा पाएगा इसका मतलब ये कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रुपये का सिक्का रखना पड़ेगा ताकि ये इन दोनों के ऊपर ओवरलैप होकर छुप जाए। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक में कहा है कि आप मेंशन कर सकते हैं, आप पूरी आसपास की चीज़ों को नोट करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि हमारा जिस्म, इंसानी जिस्म भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आप वो सारी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अच्छा, अगर अब आपको साइड्स के बारे में तो पता चलेगा कि साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही है, लेकिन एंगल के बारे में कैसे पता चलेगा? हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल जो लफ्ज़ आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जैसे कि मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है हमारे पास और एक लाइन पैरेलल ये है, ठीक है, एक ये लाइन बना दी BC एंड EF बना ली, और इसके दरमियान हमारे पास क्या है, बिल्कुल इंटरसेक्ट करके जा रही है ये लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। तो एक एंगल आपको पता चलेगा कि यहाँ बन रहा है, फिर मैं इसी शेप्स के मुताबिक बना लेता हूँ, यहाँ बन रहा है, और एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। जब भी इस तरह से आ जाए हमारे पास दो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उन दोनों का जो एंगल है वो बराबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एंगल बन रहा होगा और यहाँ पर भी बन रहा होगा, वो दोनों एंगल्स में बराबर होंगे, तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमारे पास C जो है एंगल करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल F के, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये तीनों शेप में, जो ये शेप में हमारे पास ट्राइंगल में तीनों एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इसको जाहिर कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे कि हमारे पास एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, तो हम किस तरह लिखेंगे, एंगल DEF के, तो हम इस तरीके से इक्वल का निशान डालेंगे और ऊपर से इस तरह लिख लेंगे कि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, ठीक है। और अगर आप एंगल ABC इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास ये नहीं आएगा। और यहाँ साथ ही साथ अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट
ए बी लाइन सेगमेंट किस तरह जाहिर करते हैं, ए बी के ऊपर इस तरह बार आ जाएगा, तो वो लाइन सेगमेंट ए बी किसके बराबर होगा, यहाँ पर उसके करस्पॉन्ड क्या है हमारे पास डी ई, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर लाइन खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जबकि लाइन जो है वो चलती रहती है इनफाइनाइट, ठीक है, लाइन को इस तरह एरो से जाहिर करेंगे कि वो चलती जा रही है। इस तरह भी अगर दोनों पॉइंट अगर इस तरफ लगाए तो हमारे पास ये लाइन, इसका मतलब ये कि वो चलती जा रही है इनफाइनाइट है, जबकि ये फाइनाइट है, लाइन सेगमेंट फाइनाइट होती है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, हमारे पास जो फिगर गिवन है, हमारे पास एम ए बी लाइन सेगमेंट, एम मतलब है हमारे पास मेजरमेंट होता है, इक्वल है मेजरमेंट सी बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है, सी बी के ए बी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ए बी एंड हमारे पास सी बी है। तो हमारे पास अगर ये लिखा ना भी हो तो शेप में भी नज़र आ रहा है हमारे पास ये जो दो लाइन के निशान है छोटे छोटे, इसका मतलब ये दोनों लाइन बराबर है। अगर यहाँ पर होते इसका मतलब ये दोनों बराबर होते, ठीक है। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, हमारे पास एंगल दिया हुआ है ए और सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी है। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ए बी सी, हमारे पास एंगल जैसे कि ये दोनों मिले हुए हैं ना, हमारे पास ये एंगल है ए बी और हमारे पास ए बी और डी होगा, सॉरी, और हमारे पास सी बी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस डी है, ओके। देन वो किसके बराबर होगा, सी बी और ई के, ठीक है। तो यहाँ पर हम सही से डी लिख लेते हैं। फिर अब आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस तरह से ये टेबल बनाया है। इसका क्या मकसद है, हमारे पास हम जब भी थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक तरफ स्टेटमेंट का खाना होगा, ठीक है, स्टेटमेंट का हमारे पास बॉक्स होगा, एंड दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, उसका रीज़न देंगे। जो भी स्टेटमेंट होगी उसकी रीज़न बेस हमने स्टेटमेंट देनी है, देन इधर आएंगे रीजंस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमें जो शेप में जो सबसे पहले चीज़ नज़र आई है कि हमारे पास बी जो है वो एक मिड पॉइंट है, किसके दरमियान, दो लाइन सेगमेंट के दरमियान, ए सी और डी ई के दरमियान। तो हम ये लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन है सोल्यूशन के बाद, ठीक है, सोल्यूशन के बाद हम ये लिख लेंगे कि गिवन बी, हमारे को नज़र आ रहा है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके दरमियान, इंटरसेक्टिंग मीन्स हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन सेगमेंट ए सी और कौन सी, डी ई। इंटरसेक्टिंग हम लिख लेंगे ए सी एंड हमारे पास है कॉमा डाल के हम लिख लेंगे डी ई, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है। देन हमारे पास प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमारे पास ये गिवन है कि टू प्रूफ ये भी लिख लेंगे कि हमारे पास एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल सी बी और ई के। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमारे पास कौन से साइड्स इक्वल है। तो हमें बताया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी और फिगर में भी मेंशन है कि हमारे पास मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी बी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास जो साइड है, हमारे पास एंगल ए बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, हमारे पास सी बी के। अब जैसे कि हमारे पास एंगल यहाँ पर ए बी गिवन है और बी सी बी गिवन है, ये किस तरह इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक लाइन है या कोई भी एक समझ लो हमारे पास कोई चीज़ दी हुई चॉकलेट बार है और उसको मैं कहूँ कि हमारे पास 20 से काटे, तो हमारे पास कहाँ से काटेंगे, यहाँ पर बिल्कुल मिड पॉइंट से काटेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास मेंशन हुआ है कि हमारे पास बी इज द मिड पॉइंट। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी और सी बी दोनों इक्वली क्या कर रहे हैं, इक्वल हमारे पास साइज में है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये तो हमारे पास गिवन था, ठीक है। रीज़न क्या होगा कि गिवन है। अब जैसे हमारे पास एक एंगल के साथ साथ एक साइड के साथ हमारे पास एक एंगल भी गिवन है, विच इज़ कि हमारे पास एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो ये हमारा रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि हमारे पास गिवन है, बताया गया है हमारे पास, और फिगर में मेंशन है कि हमारे पास एंगल ए जो है एंगल सी के बिल्कुल इक्वल है। देन हमारे पास थर्ड में हमारे पास क्या हो सकता है, अब हमें
जो एक और साइड है, क्योंकि हमारे पास एक साइड है और एक एंगल है, तो हमें दूसरा साइड भी चाहिए जो हमें SAS पोस्टुलेट की मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमारे पास एक साइड, तो अभी मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे पास गिवन B इज द, हमारे पास B इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग कौन से दरमियान है हमारे पास AC, ठीक है, हमारे पास AC के दरमियान और BC के दरमियान। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास AB को काट रहा है, AB को काट रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारे पास, यहाँ पे शो कर लेता हूँ, देखिए ये हमारे पास लाइन थी DE और हमारे पास थी AE। तो ये B जो है मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो जिस तरह ये इसको काट रहा है इसी तरह D और E को भी काट रहा है। कौन से में, हमारे पास B E भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, B D के या DB लिख ले, ठीक है। और वो किस रीजन के भी पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास B इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ये मिड पॉइंट है B का मिड पॉइंट, ठीक है। रीजन क्या होगा, हमारे पास मिड पॉइंट है। तो आपके पास अभी नजर आ रहा है हमारे पास एक साइड और एक एंगल और एक साइड हमारे पास इक्वल आ गई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो है एंगल जो प्रूफ करना था, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल CBE के, क्योंकि हमारे पास ये फॉलो कर रहा है, सॉरी AS नहीं SAS पोस्टुलेट, SAS पोस्टुलेट, क्योंकि दो साइड्स है और एक एंगल है, पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये आप रीजन लिख लेना। और जो कि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो इसके साथ हम एक्स्ट्रा ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी, हमारे पास AD इज इक्वल टू CE। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये लाइन सेगमेंट है, अच्छा ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये ज़रूर नोट कर लें, लाइन सेगमेंट ज़रूर लगाइएगा। तो हमारे पास ये किस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एक तो हमने SAS पोस्टुलेट को हमने कॉन्ग्रुएंट उसकी मदद से हमने ये शो कर लिया कॉन्ग्रुएंट है, और अगर इसको B से काटूँ, जो B पॉइंट उससे काट लूँ, तो हमारे पास इस तरीके से दो ट्राइंगल आएंगे, ठीक है। और इस ट्राइंगल को इस फ्लिप करके मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये हमारे पास ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये इसके ऊपर छुप जाएगा, हमारे पास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम साइज और सेम साइज और सेम शेप के है, इसलिए ये हमारे पास ये इसके ऊपर छुपेगा। और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि AD इक्वल आएगा CE के, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन, ये आप रीजन लिख सकते हैं। तो आपको अभी अंदाजा हो गया, हमने तमाम क्वेश्चन जो है इस तरह से थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले हमने इजी थ्योरम था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, वो पढ़ा है, अगर वो नहीं देखी तो वीडियो आप जरूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो थ्योरम गिवन है वो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास दो आर्म दिए हुए इस तरीके से हमारे पास, और उसके दरमियान एक लाइन बाइसेक्टर बनी हुई है, ये वाली लाइन हमारे पास लाइन बाइसेक्टर बनी हुई है। एंड हमारे पास परपेंडिकुलर आर ड्रॉन, ये परपेंडिकुलर का निशान मैंने बनाया, ठीक है, आप इस तरीके से ये सिंपल याद रखें, परपेंडिकुलर है इन दोनों के दरमियान, दोनों आर्म के दरमियान ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, और ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि अब हमारे पास अभी ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर, जो परपेंडिकुलर ये लाइन है जैसे कि ये PQ और PR लाइन सेगमेंट वो बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल है, पहले हम एंगल बता देते हैं, क्योंकि ये सेम ही बाइसेक्टर के ऊपर बन रही, तो हमारे पास ये एंगल या एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर होंगे, ये याद रख ले, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक, सबसे पहले नाम दे देते हैं, हमारे पास ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C एंड D, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। जो हमारे पास बाइसेक्टर है BD, ठीक है, हम BD बोल देंगे, BD,
इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए बी और सी का बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। सबसे पहले तो ये गिवन है, फिर उसके बाद हम बोलेंगे अगर पॉइंट की बात करें, P इज द पॉइंट एंड P इज द पॉइंट ऑन बी डी, ठीक है। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। P एक पॉइंट है बी डी के ऊपर, और साथ ही साथ आपको परपेंडिकुलर के बारे में बताया कि हमारे पास पी क्यू एंड हमारे पास पी आर एक परपेंडिकुलर है। सो पी क्यू एंड एक तो पी क्यू नज़र आ रही है और एक पी आर इज आर परपेंडिकुलर के लिए हमने ये निशान लगाएंगे, परपेंडिकुलर ऑन, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखें ये यहाँ पर इधर परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो हम पहले पी क्यू की बात करें तो पी क्यू किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूं, जो हमारे पास पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और पी आर जो परपेंडिकुलर है वो बी सी के ऊपर है। देन हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो मैं आपको बता दूं, टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है कि हमारे पास ये लाइन और ये लाइन जो है हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है, या इक्वल होंगी, बता दें। जो हमारे पास टू प्रूफ पी क्यू ये परपेंडिकुलर लाइन कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, पी आर के। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये जो है हमारे पास लाइन बाइसेक्टर है, और हमारे पास सेम ये एंगल बना रही है, एंगल 1 और 2, ये 2 है, और साथ ही साथ मैंने दूसरा बताया कि एंगल 3, 4 भी बराबर होंगे, वो तो हमें गिवन था। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल 1 था वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, ठीक है। वो किस वजह से गिवन हमें पता चला, क्योंकि रीज़न हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास ये वाले जो दो आर्म है उसके दरमियान ये बी डी बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये कि वो इन दोनों को बीच से काट रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी और ये एंगल दोनों ऑब्वियस है कि वो इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, यानी एंगल 3 और 4 वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। और रीज़न क्या हमारे पास गिवन है, ये वाला एंगल जो कि राइट एंगल बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, वो दोनों आपस में इक्वल है। देन हमारे पास दो एंगल आ गए हमारे पास। अब साइड्स की बात करें तो साइड्स हमारे पास कौन से इक्वल है। अब हमारे पास साइड्स की बात करें तो हमारे पास एक तो ये एंगल आ रहा है, ये एंगल, ये दोनों एंगल के बारे में हमें नहीं पता। तो हमारे पास एक कॉमन एंगल साइड्स आ रहा है, वो है विच इज बी पी एंड बी बी, ठीक है। तो बी पी कॉन्ग्रुएंट है बी पी के, ठीक है। अब बी बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक अगर आप देखा जाए, हम इसको सेपरेट कर ले ये ऊपर वाले को, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा क्यू या पी क्यू बी बोल दे और पी आर बी बोल दे, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों सेपरेट होंगे। सॉरी, हम थोड़ा सा इस तरह बनाना पड़ेगा। एक एंगल ये बन रहा है विच इज बी क्यू पी, ठीक है, और इसके साथ ये कॉमन लाइन है किसके साथ, इस एंगल के साथ, ठीक है। ये भी बी है और ये है पी और ये आर है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये कॉमन है। सो बोथ आर कॉमन। तो अब हमारे पास जो पोस्टुलेट बना है वो है हमारे पास दो एंगल और एक साइड है, तो हमारे पास ये बन रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बात की हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है पी क्यू बी, ठीक है। पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट आएगा किसके, हमारे पास पी आर या बी पी आर बोल देते हैं, एंगल बी पी आर, ट्राइंगल बी पी आर। सॉरी, मैं यहाँ पे सही से लिख लेता हूँ, बी पी आर के, ठीक है।
और किस वजह से हमारे पास ए पोस्टुलेट की मदद से ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आए हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल सेम आ गए और एक साइड सेम आ गया, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि ये पोस्टुलेट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट तो है हमारे पास, जो प्रूफ करना था वो है हमारे पास ये कि पी क्यू और पी आर जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है वो इक्वल है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आ जाए तो हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी इसके इक्वल ही होती है। तो एक हमारे पास ये साइड्स है पी क्यू, देखिए मैंने अलग से बना के शो कर लिया, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है और वो दोनों अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ, ये कौन सी लाइन आ रही है, एक आ रही है पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, पी आर के, ठीक है। क्यों होगी हमारे पास, रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास एक अपोजिट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसी वजह से हमें ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमें, और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ही लिया गया है। तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, लेकिन हमें फाइंड थ्योरम बेस्ड नहीं है, हमारे पास फाइंड जो करना है वो है एक्स वाई की वैल्यू। तो मैं बता देता हूँ क्या है हमारे पास, कि एक वी हैव, मतलब हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल है ACE, ठीक है। ये हमारे पास ACE ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है, वो बताया गया हमारे पास के DEB के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके साथ साथ हमें बताया है कि ये जो हमारे पास साइड है, मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट होता है, माने हमारे पास, मैंने बता दिया कि मेजरमेंट बोलते हैं, वो इक्वल है BD के, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, AC, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। शेप में भी बताया गया और सवाल में भी हमारे पास बताया गया है। तो ये कितना होगा, इक्वल है, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ दी हुई है इसकी, और एंगल बताया हुआ है 3x+1, और एक और एंगल दिया हमारे पास। तो जो दो एंगल हमारे पास इक्वल है वो कौन सा है, हमारे पास यहाँ बताया गया है कि A एंगल इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये आपको मैंने बता दिया पहले पहले वीडियो में, हमारे पास पहली वीडियो में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है। फाइंड करना है x एंड y, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखें, जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास A और एंगल B वो इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले हम एंगल A ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो एंगल A की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर हमारे पास डिग्री में दिया 3x+1, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख ले 3x+1 और एंगल भी डाल दे, और एंगल B भी दिया होगा हमारे पास, ये है x+35 ब्रैकेट डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप होगा वो डिग्री से डिग्री कैंसिल, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बच गया 3x+1 और यहाँ पर x+35, ठीक है। ये पिछले चैप्टर में आपने बहुत डिटेल में किया हुआ हमारे पास। सबसे पहले x की तरफ x ले आएंगे, तो x 3x और ये -x आ जाएगा इस तरफ, और +1 है तो दूसरी तरफ जाके -1, ठीक है। ये चीज़ तो आपको आती है। तो 3x से 1x मैंने माइनस किया, हमारे पास 2x बच गया, यहाँ पर 35 में से 1 गया, 34 बच गया, 34 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, x के साथ इधर आके डिवाइड हो गया 2, ठीक है। फिर आपने कैसे कर लेना, 2 1 2 और 2 1 2 2 7 14, x की वैल्यू सिंपली आ गई हमारे पास 17, ठीक है। तो एक x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। y के लिए क्या करना है, y के लिए आपने देखिए, हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में पढ़ा कि सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर थे, उसके साथ ये जो e है ना वो हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये कि हमारे पास जो a से e का एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, और e से b तक का भी बनेगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल जो मिड पॉइंट के साथ बन रहे हैं e के, वो भी इक्वल ही होंगे। तो जो नेक्स्ट एंगल हम ले सकते हैं वो कौन सा है, कोई भी ले ले, ठीक है। a e के इक्वल है और e b के इक्वल है, तो मैं कोई एक ले लेता हूँ, आपने देख लेना है, कोई भी आप ले लें। तो एंगल a मैं बराबर ले रहा हूँ एंगल e के, ठीक है। ये मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इससे पहले मैंने डिटेल में बता दिया है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a तो हमारे पास है 3x
+1, ठीक है, ए ले लिया, और ई हमें गिवन है 3y - 2 डिग्री, ठीक है। तो पहले सबसे पहले स्टेप डिग्री से डिग्री कैंसिल करके जो बच गया वो लिख ले 3x + 1 और यहाँ पर 3y - 2। x हमने फाइंड कर चुके हैं, x हमारे पास 17, तो 3x 17 रख लिया अपने इक्वेशन में और 3y - 2, ठीक है। तो ये हम 3 का टेबल 17 तक पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो 3 7 हमारे पास होता है, 3 7 हमारे पास 21 एंड 3 1 3 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पे 51 +1 और ये -2 भी इधर ले आता हूँ मैं, प्लस का 2 और यहाँ पर सिर्फ 3y बच जाएगा। तीनों का ऐड कराएंगे, हमारे पास 54 एंड यहाँ पर 3y सेम रहेगा, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 3 से, एंड जब 3 के टेबल से आप काटेंगे 3 1 3, 3 1 3 और 2 के 3 8 24 होता है। तो सिंपली y की वैल्यू क्या आ गई 18, ठीक है। अगर आपको जैसे पीछे तो इसका आंसर नहीं गिवन थ्योरम है, आपने x की वैल्यू जैसे यहाँ पर कहीं भी रख दे तो दोनों बराबर आएंगे। जैसे यहाँ पर मैं 18 की वैल्यू एक रख के बता देता हूँ आपको। हमने क्या कर लेना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना, दोनों बराबर आएंगे फिर। तो यहाँ पर है 3x + 1 और यहाँ पर 3y - 2। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 17, तो 3 × 17 + 1 यहाँ आएगा 18, 3 × 18 - 2, तो 3 17 है तो 51 + 1 और 3 18 से कितना हो जाएगा हमारे पास 54 हो जाएगा एंड -2। तो यहाँ पे भी 52 और यहाँ पर भी 52। इसका मतलब ये है कि हमारी जो y की वैल्यू भी ठीक है और x की भी वैल्यू ठीक है, हमने एक ही बारी में दोनों को वेरीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का है। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, एक हमारे पास है DEF जो कॉन्ग्रुएंट है PQR का, ठीक है, दोनों है। तो जब आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है तो हमारे पास सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये साइड्स हमारे पास इक्वल होगी और ये साइड्स भी और ये साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो मेजरमेंट दी हुई है हमारे पास, मेजरमेंट DE 6x + 1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट EF दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सर मेजरमेंट PRQ भी दिया हुआ है और मेजरमेंट PQ 10x - 19 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे सेंटीमीटर हमारे पास मेजरमेंट दिए हुए है। तो हमें इस बात का पता है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ये इक्वल होते हैं साइड्स, तो हमने साइड्स ले लेनी है। जैसे कि अगर मैं ये दोनों साइड देखूं कि DE इक्वल होगा PQ के, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट लूँगा ना, तो मेजरमेंट DEA विच इज इक्वल टू मेजरमेंट QP, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास DE भी गिवन है और PQ भी गिवन है, ठीक है। जो हमें गिवन है वही ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर आप बोले कि हमारे पास DF और PQ भी बराबर है, देखिए बराबर तो है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमारे पास वैल्यूज नहीं है। जो वैल्यूज आपने वही लेनी पड़ेगी। D हमारे पास है 6x + 1 एंड सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। सेंटीमीटर आप यहाँ पर ना लिखे, आपने बस ऊपर शो कर लेना, सेंटीमीटर यहाँ शो ना करें क्योंकि हमें तो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। देन हमारे पास PQ क्या गिवन है, विच इज 10x - 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यही सिर्फ लिखना है। अब हमने सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास ब्रैकेट पहले ख़त्म कर लेंगे। हमारे पास 10x + 1 = 6x है यहाँ पर, 6x + 1 एंड 10x - 19, x को x के साथ लिख लो। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा करेंगे, 6x से माइनस कर लेंगे 10x और इसको उधर भेज देंगे -19 से -1, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, आपको पता है -10 बड़ा है, तो यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो -20 बचेगा। यहाँ पे इससे डिवाइड कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो पहले, तो x 20 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 4 एंड 4 1 = 4 एंड 4 5 = 20, तो x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 5, ठीक है। अगर 5 को हम यहाँ पे पुट करें तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने y निकाल लेना है। तो y के लिए हमने क्या ले लेना है, अब हमने DE ले चुके हैं तो हम क्या ले सकते हैं EF, तो मेजरमेंट EF
क्योंकि हमें ई एफ बी गिवन है ना, तो वो इक्वल होगा मेजरमेंट क्यू आर के, ई क्यू, तो हमारे पास क्यू आर के इक्वल है। तो ई एफ सिंपली हम ई एफ की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज़ 8 सेंटीमीटर, हम 8 लिख लेते हैं। और क्यू आर हमारे पास गिवन है 5y माइनस 7, ठीक है। तो आपने सिंपली ये 7 इधर ले आएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5y हो जाएगा, और 7 एंड 8 जमा करेंगे तो हमारे पास 15, तो 5y, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 15 से, तो 5 डिवाइड हुआ, और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ठीक है। एक सिंपली आपने चेक करना हो कि y की वैल्यू हमारे पास ठीक है नहीं कि हमारे पास यहाँ पे पुट करके चेक कर लेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 8 दोनों बराबर आएंगे तो हमारे पास ट्रू है, तो 5 की वैल्यू 3 थी, मैंने यहाँ पे सिंपली पुट कर ली y की जगह, तो यहाँ पर 8, 3 5 ज़ा 15 माइनस 7, तो ये 8 एंड 8 इक्वल आ रही है, ठीक है। इस तरीके से ये x भी इक्वल ही आएगी, आपने ये चेक कर लेना है कि हमारे पास x की वैल्यू 5 आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आके हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहेंगे, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में और थ्योरम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 9.2। Thanks for watching. If you like this video, so give a big thumbs up. Also share this video with your one friend and don't forget to subscribe the channel.